प्रसाद पलंग पर रख दिया वो श्रेष्ठ नहीं। भगवान का चढ़ा हुआ कोई चीज पलंग पर सोते समय रख लो वो श्रेष्ठता नहीं है, वो दुख का कारण है। अब प्रश्न दूसरा आ जाता है कि महाराज मान लो हमने ऐसा करा तो उसका पश्चाताप कैसे करें, उस दोष को कैसे मिटाया जाए? तो उसका वर्णन है महाराज, उसका वर्णन है। एक नियम पुराने समय से चला आ रहा है, वही नियम आज फिर है कि मान लो दोष तो हो गया, तो कहा भगवान के द्वार का पोछा। वैसे तो लिखा हुआ है लीपन, लीपन से मतलब होता है गोबर को लीपना, ठीक है। अब आज के जमाने में कोई लीपने का तो क्रम रहा नहीं मंदिरों में, तो पोछा अपन मान लो कपड़े में पानी मिलाकर भगवान की चौखट को पोंछ दिया जाए और पोंछ कर दोनों चौखट के दोनों ओर स्वस्तिक का निर्माण करा जाए और स्वस्तिक का निर्माण कर कर उस पर 2 सफेद फूल रख दिए जाए महाराज, और उस पर सफेद फूल रखकर प्रणाम कर कर अपनी गलती की क्षमा मांगकर दोनों फूल को उठाकर घर में रख दिया जाए तो जो क्लेश हो रहा होता है वो समाप्त हो जाता है। अगर वो प्रसाद रखा है आपने और आपसे दोष हुआ है तो उस दोष को मिटाने का। फिर वही वाली बात आ गई, समस्या बहुत है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको समस्या नहीं, पर ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई हल नहीं। कराए हमने, दोष है हमें, हम दोषी हैं, पर उस दोष का हल भी तो निकाले, उसका स्मरण। किसी ने अगर प्रश्न कराया तो हल तक तो पहुंचे, केवल प्रश्न सुना दिया उसका उत्तर दे दिया, पर हल भी तो हो उसका, तो उस हल तक हमें पहुंचे। भगवान की भक्ति को हम धारण कैसे कर सकते, स्मरण कैसे कर सकते? तो जहां पर आप रह रहे, गलती होती है, मनुष्य देह मानव का शरीर है, होगी। हां, एक चीज और याद रख लीजिए, मान लो आप औषधि के रूप में कोई बेलपत्र लेकर आ रहे हो, औषधि के रूप में कोई पत्ती लेकर आ रहे हो और वो कहा कि औषधि के लिए है, ये रखो आप पलंग पर, तो भले रख सकते। औषधि के रूप में मांग कर लाए हो तो, वो भी मांग कर लाए हो तो